हाय एवरीवन। आज मैं कोई टैरो रीडिंग नहीं करने आई हूँ। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करने आई हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मेरे पास एक रीडिंग आई और वो पर्सन ने बोला, अपना क्वेश्चन था उनका, जो भी उन्होंने पूछना था वो पूछा। मगर अपने क्वेश्चन के साथ एक सेंटेंस उन्होंने ये बोला कि हालाँकि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई दिया जाए। ठीक है? तो उनको मैंने क्या आंसर दिया, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। मगर मुझे ऐसा लगा कि खाली यही पर्सन नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी बेकार की चीज़ है, कुछ काम नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि हाँ, हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो हमें सब लोग बहुत ही अ, अंधविश्वासी समझेंगे, ठीक है, कि आज के टाइम में कहाँ तुम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव कर रहे हो। तो मेरे जो क्वेश्चंस थे उस पर्सन से वो ये थे कि ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हो, बट पहली बात तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हो तो आप मेरे पास क्यों आए हो? ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी आपको प्रेडिक्शन ही करूँगी, तो आपका उसमें ऑलरेडी बिलीव नहीं है। चलो वो एक अलग मैटर हो गया कि बिलीव नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कोई पूजा-पाठ करते हो? उन्होंने बोला, हाँ जी, मैं हनुमान जी को मानता हूँ। ठीक है, देवी-देवताओं को आप मानते हो, ठीक है। आप पूजा-पाठ करते हो? हाँ जी, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। ठीक है, आप मंत्र भी चैंट करते हो, ठीक है। आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, आप मंत्र चैंट कर रहे हो, ठीक है। कभी किसी भी इस लाइफ़ टाइम में आपने कभी भी ऐसा हुआ होगा कि अपने घर में कोई पूजा कराई होगी, कोई यज्ञ कराया होगा। हाँ, मैंने यज्ञ भी कराया हुआ है, चलो ठीक है। आप योगा में बिलीव करते हो? हाँ जी, मैं योगा में भी बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक इंसान को करनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो आप पूजा-पाठ में बिलीव करते हो, आप मंत्र चैंट करते हो, आप योगा में बिलीव करते हो, ठीक है। आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो, इनकी फाउंडेशन क्या है? ये सब चीज़ें कहाँ से आई? ये सब चीज़ें हमारे वेदों से आई, ठीक है? ऋग्वेद में हमें बताया गया किस तरीके से मंत्र चैंट करना चाहिए। तंत्र मंत्र सारा हमारा ऋग्वेद से आया, ठीक है? जो भी हमारे यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, वो हमारे यजुर्वेद से आए, ठीक है? आयुर्वेद हमारा जो आया, वो हमारा अथर्ववेद से आया, ठीक है? तो जब आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में ऑलरेडी है, तो इनका फाउंडेशन है हमारे वेद। तो जो हमारा ज्योतिष है, हमारी एस्ट्रोलॉजी है, जो भी हमारी ऑकल्ट साइंस की जितनी भी मॉडलिटीज़ हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, ये सारी कहाँ से आई है? ये सारी भी तो हमारी वेदों से आई है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ, मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, मैं मंत्र भी चैंट करता हूँ, मैं आयुर्वेद भी मानता हूँ, मैं योग भी मानता हूँ, मगर मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं मानता हूँ। जहाँ एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, वहाँ इतनी एक गलत माइंडसेट है लोगों का। मैं ये नहीं बोलूँगी सब लोगों का, मगर एस्ट्रोलॉजी हम नहीं मानते, बाकी हम सारी चीज़ें मानते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन तो ये इनवैलिड क्वेश्चन हो जाता है कि अगर मैं ये सब चीज़ें मानता हूँ, तो यानी कि मैं एस्ट्रोलॉजी भी मानता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष भी उन्हीं वेदों से आया हुआ है, ठीक है? हमारे ज्योतिष शास्त्र हुआ करता था, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन आता है, उनका सेकंड था कि मुझे डाउट है, काम करेगा नहीं करेगा, है ना? बट फिर भी मैंने टेस्टिंग के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो इस चीज़ के लिए मेरा जो एक व्यू है, जो मेरा स्टैंड है, वो ये है कि आप पूजा जब करने बैठते हो, कोई भी आप किसी भी डीटी की पूजा कर रहे होते हो, ठीक है? तो ऐसा बोला जाता है कि आपका कर्मकांड इधर-उधर हो सकता है फूल आपको इधर रखने थे, आपने इधर रख दिए। कर्मकांड आपका जैसा भी हो, मगर आपका भाव, आपकी इंटेंशन क्या है, वो बहुत मैटर करती है। तो कभी भी आप कोई प्रेयर्स करते हो, किसी भगवान की पूजा-पाठ करते हो, तो आपको क्या डाउट रहता है कि ये काम होगा नहीं होगा? ठीक है, आज करके देख लेता हूँ। नहीं ना, आप अगर किसी भगवान की पूजा कर रहे हो, आप पूरी श्रद्धा से करते हो, पूरे भाव से करते हो, आपका इंटेंशन मैटर करता है, बाकी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। तो सेम एस्ट्रोलॉजी के लिए है कि अगर आपको बिलीव ही नहीं है, आपके अंदर फेथ ही नहीं है, तो वो आपके लिए काम कैसे करेगी? ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हमें बिलीव नहीं है। तो अगर आपको बिलीव नहीं है, तो आपके लिए वो चीज़ काम भी नहीं करेगी। अगर आपको बिलीव है, ठीक है, कि कुछ एनर्जी है, कुछ यूनिवर्स है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही, बट हाँ, बहुत कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है? अगर आपको थोड़ा भी फ़ेथ है, तो ही आप किसी से पूछने जाओ या किसी के पास कंसल्टेशन के लिए जाओ। टेस्टिंग के लिए मत जाओ किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी भी टैरो रीडर के पास। आप उसे टेस्ट करने के लिए मत जाओ, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। आपकी इंटेंशन सही नहीं है, तो वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। वही मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आप प्रेयर्स भी कर रहे होते हो, तो आपका भाव, आपकी इंटेंशन क्या है, वो चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है? तभी आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो ऑलरेडी आपका ट्रस्ट नहीं है, तो वो सबसे बड़ी ब्लॉकेज है, ठीक है? तो अगर आप किसी के पास भी जा रहे हो, तो फुल फ़ेथ के साथ जाओ, फुल एक
प्योर इंटेंशन के साथ जाओ। उसको टेस्ट करने के लिए, उस विद्या को टेस्ट करने के लिए मत जाओ, ठीक है? आपके बिलीव करने या ना करने से वो चीज़ें बदल नहीं जाएँगी। जो चीज़ें हैं, यूनिवर्स में एग्ज़िस्ट करती हैं, वो करती रहेंगी, करती थीं, करती हैं और आगे भी करती रहेंगी, ठीक है? तो आज